यानी कि अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर भी आपके दो दो के हिसाब से पेयर दिए गए हैं, ठीक। अब यहाँ पर आप देखोगे तो ये कितना है आपका 50 है, ये आपका 75 है और ये आपका 25। यदि आप इसका एलसीएम निकालते हो तो आपका कितना हो जाएगा 150 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा 150 एलसीएम हो जाएगा। अब ये दो दो के हिसाब से पेयर बन रहे हैं तो हमने क्या बोला था, इसमें आप 2 से इंटू कर दो, कितना हो जाएगा 15 दूनी 30 यानी कि 300। कितना बन रहा है आपका 300 बन रहा है। यदि ये आपका 300 बन रहा है तो आप यहाँ पर ध्यान से समझिए, हमने बोला कि आप डिवाइड करके देखो 300 को कौन सी संख्या डिवाइड कर रही है और कौन सी संख्या डिवाइड नहीं कर रही। हमने बोला कि 300 से, क्योंकि 300 से 300 डिवाइड हो जाएगा, ये अब आप अच्छे से जानते हो तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने बोला 400 से 300 डिवाइड नहीं होगा तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 150 से यदि हम इसे डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर 2 बार में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये भी हमारा आंसर हो सकता है। इसके बाद हमने बोला ये कितना है 131, क्या 131 से 300 डिवाइड हो जाएगा? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं होगा, तो ये भी हमारा आंसर नहीं होगा। यहाँ पर हमने बोला यहाँ पर कितना है आपका 300 है और यहाँ पर कितना है आपका 150 है। ध्यान से समझिएगा, हमने बोला कि ये आपकी एक संख्या है, हमने बोला ये कितनी संख्या है 12 है। हमने बोला एक संख्या है, यहाँ पर एक संख्या आपकी कितनी है 15 है। यदि आपस में यदि डिवाइड हो रही हैं तो आप क्या करोगे कि 3 से डिवाइड कर दोगे, 3 चौक 12 और 3 पंजे 15। यानी कि यदि आप डिवाइड करोगे तो आप दोनों संख्या को एक साथ ही डिवाइड करोगे। यदि आप दोनों संख्या को एक साथ डिवाइड करोगे तो यानी कि ऊपर वाली चेंज होगी तो आपकी नीचे वाली भी चेंज होनी है। अगर ये आपका इस प्रकार से होता 12/11 रख दें, 12/11 होता, अब आप किसी भी एक संख्या से इन दोनों को डिवाइड कर सकते हो? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं कर सकते। तो यहाँ पर ये कभी भी चेंज नहीं हो सकते आपस में, ये जितना है ये उतना ही रहेगा। अब ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, यहाँ पर कितना है आपका 300 है, यहाँ पर आपका 300 है। हमने बोला सभी में आप नीचे देखोगे तो यहाँ पर भी आपका 11 है, यहाँ पर भी आपका 11 है, यहाँ पर भी आपका 11 है और यहाँ पर भी आपका 11 है। यदि 300 हमारा बन रहा है तो 300 को यदि किसी संख्या ने काटा होगा जब जाके ये 150 बना होगा। यदि 300 को यदि किसी संख्या ने काटा होगा तो नीचे वाली संख्या को भी तो किसी ने काटा होगा। यदि नीचे वाली चेंज नहीं हो रही तो ऊपर वाली चेंज कैसे हो सकती है? अब आप बोलो यहाँ पर यदि ये 150 है और यहाँ पर ये 300 है तो 300 वाला आपका आंसर होगा या 150 वाला आपका आंसर होगा? अभी भी आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो तो ध्यान से समझिए। हमने बोला ये आपकी 300 है, ये कितनी संख्या है आपकी 300 है। हमने बोला ये यदि 300 संख्या है तो इसके नीचे जो भी संख्या होगी अगर हमने इनको डिवाइड किया होगा तो आपकी 300 के बाद जो यदि कोई भी संख्या बन रही है, हमने बोला कि ये आपकी 150 बन गई, हमने मान के चला यदि आपकी 150 बन गई तो आपकी ये संख्या भी तो चेंज होनी चाहिए नीचे वाली। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर 11 11 11 11 नीचे वाली चेंज ही नहीं हो रही है, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। हमारा आंसर कितना हो जाएगा 300/11। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा।